Hello friends, welcome back again to the channel. So today we are going to see what exactly liquid fund are. Okay, आपको liquid fund में invest करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर करते हो तो किस रीजन से करना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट्स है, आपको ये फिजिबल है कि नहीं, इस वीडियो के अंदर हमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिक्विड फंड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान रहे हैं। बेसिकली लिक्विड फंड किसे बोला जाता है? द सेफेस्ट बेट फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपको 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के लिए आपको अपना पैसा अगर पार्क करना है तो लिक्विड फंड विल बी द बेस्ट वे, जहाँ पर आप अपना मनी पार्क करके एक छोटा सा अमाउंट ऑफ रिटर्न जनरेट कर सकते हो। इसका अल्टरनेटिव एफडी होती है, जहाँ पे आप एफडी कर सकते हो बैंक में जाके। और इसका अल्टरनेटिव एक लिक्विड फंड होता है, जहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो इन्वेस्टेड होता है विद तीनों गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, जहाँ आपका मनी जो है सेफ रहेगा और थोड़ा बहुत इसके ऊपर रिटर्न्स भी आते रहेंगे। तो इसको इन्वेस्ट करने का ये एक बेस्ट तरीका है। दिस इज कॉल्ड सेफेस्ट बेट फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। Why liquid fund only? So looking for a safe place to park your money for the short term, तो this is the best one. Liquid mutual funds could be your best option. इसको बेस्ट क्यों बोला जाता है हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एंड हाउ दे वर्क। तो बेसिकली लिक्विड फंड किसे बोला जाता है? द म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन इंस्ट्रूमेंट्स विद द मैच्योरिटी ऑफ अप टू 91 डेज। इनकी मैच्योरिटी एक 91 डेज की होती है। ऐसा इसमें और बेनिफिट होता है कि आप इसको अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो तो 1 मंथ के अंदर भी इसको रिडीम कर सकते हो। एग्जाम्पल ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड ऑल। तो ये तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे लिक्विड फंड का अमाउंट इन्वेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रोवाइड हायर रिटर्न्स देन अ सेविंग अकाउंट विथ लो रिस्क। इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है लिक्विड फंड में पार्क करने का, कि आपको सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो की फीचर क्या है लिक्विड फंड्स के अंदर? इसका जो रिस्क होता है लो रिस्क होता है, मिनिमल एक्सपोजर टू मार्केट फ्लक्चुएशन। आपका जो अमाउंट है वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता, बट ये अमाउंट जो इन्वेस्ट होता है ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता है, जहाँ पे बॉन्ड्स एंड ऑल दैट इन्वॉल्व होते हैं। हाई लिक्विडिटी, मनी कैन बी विड्रॉन इन 24 आवर्स ऑन बिजनेस डेज। सो बेसिकली आप इसको रिडीम भी कर सकते हो विद इन 1 डे 2 डे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। नो लॉक इन पीरियड, आइडियली फॉर इमरजेंसी फंड्स। ओके, सो अगर आपको कुछ आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख 4 लाख 5 लाख अगर अमाउंट ऐसा है तो यू कैन इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन लिक्विड फंड, और जब भी आपको उसकी ज़रूरत लगे तो आप उसको रिडीम कर सकते हो। बेटर रिटर्न्स, बेसिकली जैसे मैंने डिस्कस किया, सेविंग फंड से और एफडी से भी थोड़ा अच्छे खासे रिटर्न्स आते हैं। यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट्स मिलता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डू दे वर्क? फंड मैनेजर इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटीज, अर्निंग कम इंटरेस्ट ऑन दिस सिक्योरिटीज। ओके, तो इसका भी एनएवी होता है, नेट एसेट वैल्यू, ग्रो डेली बेस्ड ऑन दिस रिटर्न्स। इसका एवरेज रिटर्न्स आप देखोगे तो 6% 7% के अंदर होता है, नॉट मोर देन दैट, बट अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से जनरेट हो जाता है। तो किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट होता है पैसा, यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो इसमें 40 टू 45% इन्वेस्ट होता है। देन कमर्शियल पेपर्स होते हैं, वहाँ पे 32% इन्वेस्ट हो रहा है। ट्रेजरी बिल्स होते हैं 21%। देन रिवर्स रेपो एंड ऑल दैट, उसमें इन्वेस्ट होता है। एंड अगेन डेट में इन्वेस्ट होता है। तो ये सारे सेक्टर्स में आपका लिक्विड फंड का अमाउंट इन्वेस्ट होता है। तो इनसे गारंटीड रिटर्न मिलता है, 90 डेज का बॉन्ड होता है। तो इस वजह से इसमें जो है रिस्क फैक्टर एकदम जीरो हो जाता है। लेकिन बेनिफिट्स ऑफ लिक्विड फंड देखते क्या है? इमरजेंसी फंड के लिए अच्छा खासा है, नो एंट्री एग्जिट लोड, यहाँ पे कोई आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता है, ना कोई चार्ज देना पड़ता है। टैक्स एफिशिएंट होता है, लोअर टैक्स कंपेयर टू एफडीज एंड लॉन्ग टर्म गेन्स। लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, यहाँ पर आप 500 से इसका अमाउंट इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। इसमें आप एसआई भी कर सकते हो, लमसम डाल सकते हो, दैट्स ऑन यू। ओके, रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है, तो एक बार थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, बिकॉज समझो अगर एफडी के रिटर्न्स बढ़ रहे तो माइट भी इसमें कुछ फ्लक्चुएशन आ जाएगा, 6% का 7% का 6 हो जाएगा, 6 का 5.8 हो जाएगा, वैसे रिस्क होते हैं। क्रेडिट रिस्क लेते हैं, लाइक इफ यू इन्वेस्ट द अमाउंट, ओके, और रिडीम का अगर ऑप्शन आ रहा है, इट कैन बी 2-3 जगह के 2-3 दिनों से ज़्यादा, अगर 3-4 दिन हो रहे तो वह वो टाइप का रिस्क है। लेकिन ये बहुत एग्जम्पशन रिस्क है, लाइक 100 में से इसका 0.1 चांसेस आते हैं। लिक्विडिटी रिस्क ऑब्वियसली इसमें थोड़ा बहुत अगर मानते हो, अगर मार्केट पूरा फ्लक्चुएशन हो रहा है, सम कंडीशंस आ गए या फिर वॉर हो गया क्या पे ऑन दैट, सो उस टाइम पे थोड़ा एक कंडीशन आ सकती है, बट इसका जो चांसेस है वो नेक्स्ट टू जीरो है। ओके,
हु शुड इन्वेस्ट इन लिक्विड फंड? इंडिविजुअल विद आइडियल कैश। अगर आपके पास लमसम अमाउंट घर में है आपके बैंक अकाउंट में जिसका कुछ यूज नहीं है फॉर नाउ, आपको 1 साल बाद लगने वाला है, तो यू कैन कीप दैट अमाउंट इन लिक्विड फंड। दोज लुकिंग फॉर बेटर रिटर्न्स देन सेविंग अकाउंट। अगर आपकी सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट 4-5% आ रहा है तो यू कैन कीप दैट अमाउंट इन दिस लिक्विड फंड, जहाँ पे आपको 6-7% का आराम से लिक्विड फंड में रिटर्न्स आएगा। इमरजेंसी फंड हो गया, शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए। तो वैसे ही मैंने बताया 1 साल 2 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मार्केट में मत इन्वेस्ट करना, लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना। रियल लाइफ एग्जांपल एक देख लेते हैं। सपोज यू हैव 1 लाख इन लिक्विड फंड विद अ 5% एनुअल रिटर्न। आफ्टर 1 मंथ योर मनी ग्रोज अप्रोक्सीमेटली टू 1,0417 रुपीज। ओके, तो ये कुछ टॉप लिक्विड फंड है नीचे मैंने मेंशन किए हैं। HDFC, SBI, ICICI, देन आदित्य बिरला। तो ये जो फंड है यहाँ पे आप अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली इनका CAGR देखोगे 3 साल का तो 6.34 6.35 अराउंड के आसपास आ रहा है। तो इसका एक मैंने एग्जांपल के लिए आपको एक कैलकुलेटर के थ्रू दिखाऊंगा। तो दिस इज अ कैलकुलेटर। लेट्स से अमाउंट हमने 1 लाख रुपए डाला है और 1 ईयर का रिटर्न जैसे हमको दिख रहा था वहाँ पे 6.35 है। ठीक है, तो मेरे को ईयरली जो रिटर्न मिलेगा 6,350 रुपीज मिलेगा और मंथली मेरे पास 530 रुपीज आ जाएंगे। तो अराउंड अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो रहा है मेरे ये आइडियल कैश पे। ओके, मेरा आइडियल कैश सपोज 5 लाख है। ठीक है, तो इस 5 लाख पे मेरे को साल का 31,750 जनरेट होएगा, उसमें से मेरे को मंथली 2,645 मिलेगा। तो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया टू मेक रिटर्न्स ऑन योर आइडियल मनी। सो ये अच्छा खासा एक एग्जांपल है, आप इसको टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैं नीचे लिंक्स दे दूंगा अकाउंट्स के। यू कैन ओपन योर डिमेट अकाउंट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन लिक्विड फंड। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। विच वन इज बेस्ट, FD और लिक्विड फंड? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय।